क्या होगा जब एक जीनियस लड़की अपने ही बनाए जाल में फंस जाए? माया चेन, एक गरीब परिवार की टॉपर, जिसे मिला एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसने अपने सपनों को फिर से शुरू किया, इस बार बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी झूठ के, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली जीत वो नहीं होती जो आसानी से मिल जाए। असली जीत वो होती है जिसके लिए आप सही रास्ता चुनते हैं। और कभी कभी सब कुछ खोकर ही हम खुद को पा पाते हैं, लेकिन एक गलत फैसला उसे ले गया उस रास्ते पर जहां से वापसी नामुमकिन लगती है। पैसा, प्रेशर और एक खतरनाक चीटिंग सिस्टम, जहां हर सही जवाब के पीछे छुपा था एक बड़ा झूठ। क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए सब कुछ खो देगी या सच बोलकर खुद को बचा पाएगी? ये कहानी है टैलेंट, लालच और एक ऐसे फैसले की जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत होशियार थी, लेकिन एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। माया चेन, एक साधारण घर में रहने वाली लड़की, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साधारण नहीं था। वो हर क्लास में टॉप करती थी। मैथ्स, साइंस, हर जगह उसका नाम सबसे ऊपर होता था। लोग कहते थे कि वो जीनियस है, लेकिन कोई ये नहीं देखता था कि उसके पीछे कितनी मुश्किलें छुपी हुई हैं। उसके पिता डेविड चेन एक छोटा सा लॉन्ड्रोमेट चलाते थे। दिन रात मेहनत, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। फिर भी उनका एक सपना था कि उनकी बेटी वो जिंदगी जिए जो वो कभी नहीं जी पाए। एक दिन माया को एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया, वेस्टब्रिज एकेडमी। ये वो जगह थी जहां से दुनिया बदलने वाले लोग निकलते थे, लेकिन वहां पढ़ाई करना बहुत महंगा था। माया को स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन असली खर्च वहीं खत्म नहीं होता था। आना जाना, समय, रोज की थकान, ये सब उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में ये मौका नहीं छोड़ेगी। जब वो स्कूल पहुंची तो उसे समझ आया कि ये दुनिया अलग है। यहाँ के बच्चे अमीर थे, उनके पास हर चीज थी जो माया के पास नहीं थी। वह उनके बीच खुद को अजनबी महसूस करती थी। यहीं उसकी मुलाकात हुई क्लोई हार्पर से। क्लोई खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। शुरुआत में क्लोई ने माया से दोस्ती की और माया को लगा कि शायद उसे यहाँ अपना कोई मिल गया है। दोनों साथ पढ़ने लगी, साथ समय बिताने लगी। लेकिन धीरे धीरे क्लोई का असली मकसद सामने आने लगा। क्लोई की पढ़ाई अच्छी नहीं थी और उसका सपना था एक्टिंग में जाना, लेकिन उसके लिए अच्छे ग्रेड्स ज़रूरी थे। इसलिए उसने माया से मदद मांगी। पहले तो सिर्फ पढ़ाई में, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीटिंग की बातें शुरू हुई। माया ने पहले मना किया क्योंकि उसे पता था कि वो सब कुछ खो सकती है, लेकिन क्लोई ने उसे समझाया, हम दोस्त हैं, बस थोड़ा सा मदद कर दो। और यहीं से माया की गलती शुरू हुई। धीरे धीरे वो छोटी मदद एक आदत बन गई। और फिर एक दिन एक बड़ा ऑफर आया। रयान स्टोन, स्कूल का एक अमीर और चालाक लड़का, उसने एक प्लान बनाया था, एक बहुत बड़ा चीटिंग सिस्टम। वो लोग एक बड़े एग्जाम में चीटिंग करना चाहते थे, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पैसे लेकर दूसरों के लिए भी। माया के सामने पहली बार इतना बड़ा पैसा था, इतना कि वो अपने पिता की सारी मुश्किलें खत्म कर सकती थी। वो उलझ गई, एक तरफ उसका ईमान, दूसरी तरफ उसका परिवार, और आखिरकार उसने गलत रास्ता चुन लिया। माया ने सिर्फ उस प्लान में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो उसकी सबसे अहम दिमाग बन गई। उसने कोड्स बनाए, पैटर्न्स बनाए, आंसर्स को याद रखने और भेजने के नए तरीके निकाले। पेंसिल के निशानों में आंसर्स छुपाना, म्यूजिक पैटर्न्स के जरिए सीक्वेंसेस याद रखना, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई पकड़ ही नहीं सकता था। शुरुआत में सब सही चला, स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ने लगे, पैसा आने लगा और सबको लगने लगा कि ये प्लान कभी फेल नहीं होगा। लेकिन हर गलत चीज की एक कीमत होती है। माया बदलने लगी थी, वो पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था, नींद कम हो गई थी और हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। उसके पिता ने ये बदलाव महसूस किया। उन्होंने कहा, ये तुम नहीं हो माया। लेकिन इस बार माया ने उनकी बात नहीं सुनी। अब ये सिर्फ जरूरत नहीं रह गई थी, ये उसकी जिद बन चुकी थी। फिर एक दिन सब बदल गया। एग्जाम अथॉरिटी को शक हो गया।
उन्होंने देखा कि कई स्टूडेंट्स के आंसर्स एक जैसे हैं और फिर उन्होंने सिस्टम बदल दिया। नए क्वेश्चन सेट्स, ज़्यादा सिक्योरिटी और हर तरफ निगरानी। माया का प्लान जो अब तक परफेक्ट था धीरे धीरे टूटने लगा। इसी बीच उसे एक और सच्चाई पता चली। क्लोई, रेयान, कोई भी उसका असली दोस्त नहीं था। उनके लिए माया सिर्फ एक टूल थी, एक ऐसा दिमाग जिसे वो इस्तेमाल कर सकते थे। ये बात उसे अंदर तक तोड़ गई, लेकिन अब वापस जाना आसान नहीं था। उन्होंने आखिरी बार प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। ये सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन सबसे बड़ा फायदा भी। एग्जाम का दिन आ गया। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। आंसर्स भेजना, कोड्स फॉलो करना, हर सेकंड मायने रखता था। लेकिन इस बार चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं थीं। सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, छोटी सी गलती भी उन्हें पकड़वा सकती थी। और फिर वो हुआ जिससे माया डरती थी। सब कुछ बिखरने लगा। किसी ने गलती कर दी, किसी का कनेक्शन टूट गया और अचानक सब खतरे में आ गया। उस पल माया के पास दो रास्ते थे, भाग जाना या सच का सामना करना। पहली बार उसने सही रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो सब कुछ सच बताएगी। उसने अपने सारे एक्शंस कबूल कर लिए। लेकिन उसने सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि उसने सिस्टम को चैलेंज भी किया। उसने कहा कि उन स्टूडेंट्स को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो इस सिस्टम का हिस्सा बन गए थे। उसने डिमांड की कि उन्हें दोबारा मौका दिया जाए और उनके खर्चे कवर किए जाएं। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना पैसे, ना हेल्प, ना कोई शॉर्टकट। उसने बस एक चीज़ चुनी, ईमानदारी। उस फैसले ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने बहुत कुछ खो दिया, उसकी रेपुटेशन, उसका आसान रास्ता, लेकिन उसने खुद को वापस पा लिया। अब वो फिर से वही माया थी जो मेहनत से जीतना चाहती थी, ना कि शॉर्टकट से। उसने अपने सपनों को फिर से शुरू किया, इस बार बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी झूठ के, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली जीत वो नहीं होती जो आसानी से मैंडा